ठीक है, यहाँ पे आगे अब यहाँ पे क्या करना था, हम एक वेरिएबल बना रहे थे आपके पास स्कोर के लिए, जिसको हम इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, स्कोर इज इक्वल टू, यूजर से इनपुट लेने हैं अब हमें ओवर की बॉल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अच्छा रीड लाइन तो लिख लिया, लेकिन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, int डॉट पार्ट्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर में वैल्यूज को गेट कर रहा होगा। और यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कोर के अंदर फिलहाल 0 है, तो हम क्या करेंगे, स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस दिस। तो जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो स्कोर में ऐड होगी और अपडेट यहाँ पे होती रहेगी लूप के अंदर। एट द एंड लास्ट में आके कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे यहाँ पे, और दोनों लूप के बाहर जब दोनों कंडीशंस मेरी खत्म हो जाएंगी, दोनों फॉर के लूप एंड हो जाएंगे, देन मैं यहाँ पे आके अपने पास प्रिंट करवा दूंगी टोटल स्कोर। टोटल स्कोर इज जो भी आपके पास बनता है पूरे ओवरऑल आपके मैच का। और यहाँ पे आके आप कॉन्केटिनेट कर लें अपने पास वेरिएबल अपना स्कोर का, एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में पहले विजिबल कर दूँ आपके पास ऑल को। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अब बस कोड रन करते हैं वाला। एंटर टोटल ओवर है, लेट सपोज कि मैं सिर्फ 2 ओवर के लिए ही मैच खेल रही हूँ। ठीक है, एंटर फर्स्ट ओवर बॉल 1। ठीक है, लेट सपोज 3 रन हो गए, 4 रन हो गए, 6 हो गए, अगेन 5 6, एंड देन दिस फर्स्ट ओवर मेरा यहाँ पे एंड हुआ। यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर सेकंड ओवर फर्स्ट बॉल 6 4 3 6 5 एंड अगेन 6। मेरा टोटल स्कोर जो है वो क्या हो गया मैच का, 57। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि आपके पास ओवर्स कैसे आ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ना अपने पास जब आपके पास इनपुट ख़त्म हो जाए या फिर आपके पास लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, स्टैरिक लगा के या कुछ लगा के, कि आपके पास पता चलता रहे कि आप ब्रेक पॉइंट्स लगा दें, एक तरह से ना ब्रेकर लगा दें, ताकि आपके पास जो है वो लाइन इस तरह से ब्रेक होती हुई नजर आ जाएगी। एक आपके पास लूप खत्म हो चुका है, फिर आपके पास यहाँ से सेकेंड लूप जो है मेरा चलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेट सपोज अब एंटर ओवर है। ठीक है, मेरे पास 2 ही ओवर का मैच है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। अब फर्स्ट बॉल आ गई, दिस सेकेंड बॉल में ज़्यादा डालूंगी। दिस अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सेपरेटर्स हो गई। यहाँ तक मेरे पास जो था फर्स्ट ओवर खत्म हुआ, यहाँ से मेरे पास अब क्या है, मेरा सेकंड ओवर चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपने वैल्यूज इंसर्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद सेकंड ओवर की वैल्यू डाल दी आपने 6 5 3, इस तरह से आपके पास रैंडमली वैल्यू, टोटल स्कोर आपके पास मैच का आ गया 120। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से स्कोर्स और इस तरह से सेपरेटर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरी मर्जी है, जरूरी नहीं है सेपरेटर हमेशा बनाया जाए, अगर बनाना हो तो बना ले, नहीं बनाना तो मर्जी नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसका कोड देखें पहले। ये रहा इसका कंप्लीट कोड यहाँ से यहाँ तक। इसमें किसी को कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें पहले। अगर हम आई की वैल्यू तो हम लोग उस पर, ठीक है आई जैसा भी है, अब जे की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट करो, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? देखें, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जे को 0 से करना चाहते हैं, 0 से कर लें, कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ आइट्रेशन हो सकता है एक ज़्यादा चल जाए 0 से रन करने पे। ठीक है, 0 to 6 अगर आइट्रेशन मेरी चलेगी जे की, तो डेफिनेटली मेरे पास कितने बॉल्स हो जाएंगी एक ओवर के अंदर, 7। या तो फिर मैं अपना लूप को यहाँ से कम करूँ, 0 to 5 चलाऊँ। ठीक है,
बस ये डिफरेंस होता है कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आप वैल्यू जो है एक कम कर दें, ठीक है। और अगर आपके पास आई जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर एक वैल्यू जो है आप आगे ज़्यादा कर दें, ठीक है। लाइक 1 to 5 चलानी है, 1 to 6 चलानी है। अगर 0 से चलाएंगे तो फिर 1 to, अगर मैं 5 लाइन चाहिए अपने पास 5 रॉस, तो मैं 0 to 4 करूँगी, ठीक है। तो 0 से स्टार्टिंग होगी जब भी, तो फिर डेफिनेटली वो एक कम चलेगा क्योंकि वो 0 को भी काउंट कर रहा होता है। बस ये फ़र्क है और कोई एक्स्ट्रा फ़र्क नहीं है। ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि कहाँ से चलाना है लूप अपना, ठीक है। ये कोई फिक्स कंडीशन कहीं लिखी भी नहीं है कि यहाँ पे ये वाला पैटर्न या ये डिज़ाइन बनाने के लिए आप 0 से स्टार्ट करें, इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप 1 से स्टार्ट करें। इट्स टोटली अप टू यू। बस इसको एक दफा आप रन करिएगा किस तरह रन हो रहा है। ठीक है, हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपके पास टोटल ओवर पूछ रहा है सबसे पहले कि आपके पास टोटल ओवर कितने हैं। मेरे पास सिर्फ 2 ओवर है मैच में, ठीक है। 2 ओवर का मैच हम खेल रहे हैं। एंटर 1 ओवर बॉल 1, बॉल ठीक है। पहले ओवर की पहली बॉल डाल ली, मैंने डाल दिया, 3 रन बनाए मैंने, ठीक है। फिर मैंने बनाए 5 रन, फिर 3 रन, फिर 6 रन, फिर 4 रन और फिर आखिर में 2 रन। सेकेंड ओवर मेरा स्टार्ट हो गया क्योंकि आई 1 से लेके 5 तक गया था, 6 तक गया था, सॉरी। अब आई की जो जे का जो लूप है वो मेरा यहाँ पे क्या हो गया था, ब्रेक हुआ, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो वापस ऊपर गया आई के पास। इसने यहाँ पे एक डैश डैश की लाइन प्रिंट की, दोबारा जे के पास आया और उसने मुझसे कहा कि सेकंड हो, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पे, चेंज हो गई है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 2 हो गई, पहले 1 थी यहाँ पे। तो अब क्या होगा, वो मुझसे सेकंड ओवर की बॉल, लेट्स सपोज मैंने सेकंड ओवर पे 0 रन किए, स्कोर 0। फिर आपने 3 रन बनाए, फिर 2 रन, फिर 1 रन बनाए, फिर 5 बॉल पे दोबारा 0 बना दिए और फिर लास्ट में आपने छक्का ही मार के मैच ओवर किया, 8 रन बना लिए, 37 टोटल स्कोर। इट मीन्स कि फर्स्ट ओवर एंड सेकेंड ओवर, ये जितने भी ओवर में एंटर करूंगी बॉल्स, वो सारे के सारे रन जो होंगे वो आपके सम हो जाएंगे, ठीक है। और सम होने के बाद आपको एक साथ आउटपुट शो कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज समझ आती है? इसके अंदर हमें ओवर बताने पड़ेंगे या खाली आउटपुट पे खाली ओवर बता दें? सिर्फ आउटपुट पे ओवर बताएं, जितना आप सही। बताएंगे उतने ही तक आपका लूप ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा आई का। यहाँ पे देखें, ओके ठीक है। ये हाँ स्कोर वाली लाइन समझ नहीं आई कि आपने स्कोर यूज टू स्कोर प्लस इधर इन हाँ, पार्ट्स क्यों कराया? देखें मैंने ये किया है कि मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। आप स्कोर के नाम से बनाना चाहते हैं स्कोर के नाम से बना लें, सम के नाम से बनाना है सम के नाम से बना लें। होगा क्या यहाँ पे कि अभी स्कोर में क्या आया हुआ है, 0, ठीक है। अब इनिशियली 0 और यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, लेट सपोज कि मैंने यहाँ से अपने पास इंसर्ट क्या किया, 3। 0 + 3 कितना हो गया, स्कोर के अंदर 3 स्टोर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर यूजर ने दोबारा क्या इनपुट किया, 5। 5 स्कोर में क्या पड़ा हुआ है अभी, 3 3 + 5 कितना हो गया, 8। 8 कहाँ जाके स्टोर हो गया, स्कोर में। स्कोर में अगेन मैंने वैल्यू क्या डाली, 3। 8 3 + 3 अगेन 11, कहाँ स्टोर हो गया, स्कोर में। स्कोर में। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज मेरे पास आती जाएंगी ना, या जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो सारी वैल्यूज को मैं स्कोर में ऐड करवाती जाऊंगी प्रीवियस वाले स्कोर के। लाइक 3 के अंदर 2, 5 ऐड हुआ, 5 के अंदर फिर 3 जो भी इनका सम आया, फिर इसमें ये, फिर सम वाले में ये, फिर सम वाले में ये। तो इससे होगा क्या कि एट दी एंड जब मेरा प्रोग्राम में इनपुट लेना खत्म होगा, ऑटोमेटिकली मैं अपना स्कोर का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ लूप के बाहर। तो जितनी भी वैल्यूज में यूजर ने डाली होंगी उन सब का प्लस होने के बाद, एडिशन होने के बाद मुझे आउटपुट यहाँ पे नजर आ जाएगा। सही। ठीक है, समझ आया है नहीं आया है? यस यस मिसाल। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, इस आइट्रेशन में किसी और का कोई क्वेश्चन है? नो मिस। पूरे में ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं यहाँ से, कि नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे है, नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लूप के अंदर, ठीक है, अब हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं, तो नेस्टेड लूप के अंदर मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, एक ब्रेक का ऑपरेटर, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक कंडीशन है बहुत आसान सी, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवा रहे हैं हम, सिंगल लूप है, कोई नेस्टेड लूप नहीं है। नेस्टेड लूप का काम आपका यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है।
अब लूप के साथ कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए जा सकते हैं वो देखते हैं। एक कीवर्ड होता है ब्रेक। ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है? द ब्रेक ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर प्रीमेच्योरली exiting the loop, ठीक है, बिफोर इट हैज कंप्लीट इट्स कंडीशन इन अ नेचुरल वे। ब्रेक का ऑपरेटर या ब्रेक का कीवर्ड तब यूज करेंगे कि जब मुझे अपना कोड जबरदस्ती लूप से बाहर निकालना होगा। बाहर निकाल के आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी, और उस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद आपका कोड स्टॉप हो जाएगा। तो फोर्सफुली हम इस चीज को, अगर कोई कोड को हमें खत्म करना है, फोर्सफुली कोई कोड को रोकना है, तो भी हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक। आपके जो है कीबोर्ड के अंदर भी ब्रेक की एक की होती है। तो जब आपका कोड या आपको गेम या कोई भी चीज आपको स्टक करनी हो, रोकनी हो ऑन द स्पॉट, देन यू जस्ट नीड टू प्रेस ब्रेक की। सो उससे भी काफी आपके पास हेल्प हो रही होती है। तो यहाँ पे भी आपके पास ब्रेक का ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि आपके पास जितनी भी कंडीशंस होंगी उन सबको स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट करने के लिए हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ब्रेक कंट्रोल सी होता है ना मिस? कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से तो कॉपी करेंगे ना। कॉपी होता है कंट्रोल सी। मेरी स्टॉप भी तो होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आके अच्छा ये जो एग्जांपल है ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई गेस कर सकता है? इसका आउटपुट हम खैर यहाँ पे भी बना सकते हैं, आपके पास एक छोटा सा ड्राई रन करके इसमें फिर 1 से लेके 4 तक 4 चलेगा। तक 1 से 4 तक लेके 4 तक प्रिंट होगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी वो क्या कर देगा? 5 आपके होगी पास तो ब्रेक हो ब्रेक जाएगा। कर देगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ कि यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल आपके पास प्रिंट हो रही है 1 से लेके जस्ट 4 तक? 4 तक। अच्छा ठीक है, आ जाए जरा विजुअल स्टूडियो पे, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि यही आउटपुट आ रहा है। वैसे चीजें बताएं कि हमारे वैसे मैचेस होते हैं उसके अंदर भी क्या ये वाली इस तरह की चीजें यूज होती है या बिल्कुल। उधर के लिए कुछ और? लॉजिक सेम है, कंडीशन बिल्कुल यही है वहाँ पे भी, बस वो थोड़ा सा डिजाइन और अट्रैक्टिव बना के चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। आप अभी कंसोल पे काम कर रहे हैं तो इसलिए आपको लग रहा होगा ये बहुत बेसिक चीज़ है, बिल्कुल वैसे ही लॉजिक है, लॉजिक सेम होती है, कंडीशन यही होगी वहाँ पे भी, बट डेफिनेटली उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जब आप जो विंडोज फॉर्म पढ़ लेंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, तो डेफिनेटली फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें यूज हो रही होंगी। ठीक है, वहाँ पे आप सीखेंगे बेसिकली पूरा। यहाँ पे आपके पास सिंपल एक लूप है, फॉर का आई इक्वल टू 0 है। ठीक है, और 0 से लेके हम कहाँ तक प्रिंट करवा रहे हैं? लेस देन इक्वल टू 10 लेट सपोज मैंने कर लिया, छोटी सी कंडीशन पास की है इसके अंदर, इफ अगर मेरे पास आई की वैल्यू जो है डबल इक्वल्स टू 5 हो जाती है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ब्रेक माय कोड, दैट्स इट। और अगर नहीं होती तो क्या करना होगा? कंसोल डॉट राइट लाइन में आप आके यहाँ पे सिंपल आई को प्रिंट करा रहे हैं, जो भी आई की वैल्यू आपके पास आ रही होगी, लूप के अंदर ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो 0 से लेके 4 तक के, यहाँ पे अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ लूप तो 1 से लेके 4 तक के नंबर्स प्रिंट हो रहे होते। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? मैम बोलिए। मैम अगर हम लोग ब्रेक के नीचे लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन? अगर आप ब्रेक के नीचे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे तो फायदा क्या होगा? ब्रेक तो आपके पास इसके नीचे रीड आउट करेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इस तरह से, सही। ठीक है,
फिर आपके पास आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा, आपके पास आउटपुट ब्लैंक रहेगा, क्योंकि ब्रेक जो है नेक्स्ट लाइन पे जाने की जहमत ही नहीं करता, वो वहीं पे ही रुक के खत्म, ब्रेक लगा दिया उसने गाड़ी के, आगे गाड़ी नहीं जा सकती आपकी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ना आपके पास एक और कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक तो समझ में आ गया कि आपके पास जब एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना हो फोर्सफुली तब यूज होगा। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू ऑपरेटर स्टॉप द करंट आइटरेशन इन द इनर लूप। ठीक है, आपके पास विदाउट टर्मिनेटिंग द लूप। देखें कंटिन्यू क्या करेगा कि लेट सपोज के मेरे पास सेम ही काम है, बट कंडीशन आपके पास जो चल रही होगी ना वो तो टर्मिनेट नहीं करता, जो एक करंट कंडीशन, जो भी एक करंट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैंने कंडीशन अप्लाई की हुई है, सिर्फ उस चीज को वो स्टॉप कर देगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे i = 5 लिखा हुआ है तो मेरे पास क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। मतलब कि i = 5 जब होगा ना मेरे पास, तो कंटिन्यू मतलब क्या कि 5 की वैल्यू मेरे पास स्किप होगी 1 to 4 और 6 to 10 आउटपुट पे लिखे हुए आ रहे होंगे नंबर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हुआ i = जैसे ही 5 हुआ मैंने कहा कंटिन्यू जाने दो। जाने दो का मतलब क्या है, कंटिन्यू का मतलब क्या है कि आपके पास करंट अल्टरेशन ऑफ द इनर लूप विदाउट टर्मिनेटिंग द लूप। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू क्या करेगा, स्टॉप कर देगा आपके पास करंट आइटरेशन। करंट आइटरेशन कौन सी, जब मेरे पास i की वैल्यू 5 होगी उस आइटरेशन को ये स्टॉप कर देगा, रोकेगा, और उसके बाद से सारी कंडीशंस को आगे पास आउट होने देगा। ठीक है, तो जब इसका आउटपुट बनेगा, ठीक है मैं दोनों कोड सामने रख रही हूँ और यहाँ पे इसको हमने सिर्फ क्या किया है, कंटिन्यू, दोनों कोड को टाइम दूंगी एक साथ परफॉर्म करने का। ठीक है, और उसके बाद आप रन कर लें। ओ 1 मिनट। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ठीक है, ये पहला वाला लूप आपके पास प्रिंट हुआ हुआ है और ये दूसरा वाला लूप आपके पास प्रिंट हो रहा है जो 0 से लेके 4 एंड देन 6 to 10। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये वाले आप पहले कर लें। यहाँ पे एक मैं टास्क खुद से दूंगी अभी करने के लिए आप सबको, बहुत इजी सा टास्क है वो, इतना मिनट हो जाना चाहिए आप लोगों से। ये हो गया। ठीक है, बाकी लोगों का भी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, देन हम अपने पास न्यू टास्क देंगे आपको। ये आपके पास मैनुअल में नहीं होगा। ये वाला हो गया। ठीक है शहरयार, आपका हुआ? जी मिस हो गया मेरा। ठीक है, इससे अच्छा सेकंड वाला कर रहे हैं, सेकंड वाला कर रहे हैं। हाँ कर लें आप सेकंड वाला। इसमें सिर्फ ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लगाना होगा। यस मिस हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, टास्क ये है कि मेरे पास अभी देखें, जब हमने अपने पास अभी काम किया तो मेरे पास 5 लिखा हुआ नहीं आ रहा था आउटपुट पे, ऐसे ही था 1 2 3 4 एंड पे 6 7 8 9 10 ऐसे ही आ रहा है। अब आपने करना क्या है, 1 4 5 6 7 8 9 और फिर अगर 10 तक है तो 10 तक प्रिंट कर लें। आपने सेंटर में ऐसे 5 लिखना होगा। ये कैसे होगा, ये आपका टास्क है। ठीक है, ये अभी आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, कि किस तरीके से मैं ऐसे क्या लॉजिक लगाऊं, क्या कंडीशन लगाऊं कि मेरे पास ये वाला टास्क हो जाए। ठीक है, ये भी आपके पास टास्क है। इस टास्क को करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट कोई 5 मिनट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेक भी है। ठीक है, 15 मिनट्स का, तो अराउंड कोई 2:30 तक हम दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये टास्क भी उसी में आप करके रखिएगा। ब्रेक वाला कोड मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, आउटपुट देख लें, इस तरह से आउटपुट चाहिए मुझे। 5 बीच में न्यूमेरिक वैल्यूज में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लें ब्रेक वाला कोड। मिस हो गया। जिनका हो गया वो ब्रेक पे जा सकते हैं।
ठीक है, ये आप लोग कर लें और जिनका ये वाला हो जाए वो टास्क परफॉर्म करें, एंड टास्क के बाद फिर हम अपने पास क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद।